Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, for an RLC circuit driven with voltage of amplitude Vm and frequency omega naught is equals to 1 upon under root LC, the current exhibits resonance. The quality factor Q is given by option A R by omega C, omega naught into C. Option B given as C R upon omega naught. Option C given as omega naught L upon R. Option D omega naught R upon L. So इस क्वेश्चन में we need to understand about the concept of quality factor या फिर उसको हम Q factor भी कहते हैं. So quality factor basically it is defined as the resonant frequency to the bandwidth frequency. ठीक है, और जस्ट इट इज बैंडविड्थ, राइट, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा ओमेगा. तो यहाँ पे वी कैन सी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है विच इज डिनोटेड विद ओमेगा नॉट, एंड वी नो क्या रेजोनेंट कब अकर होता है, व्हेन एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी. सो इन दैट सिचुएशन ओमेगा नॉट की जो वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, राइट, सॉरी जस्ट 1/अंडर रूट एल सी. सो ये वैल्यू हमें मिलती है ओमेगा नॉट की. ठीक है, तो बैंडविड्थ की अगर हम बात करें, सो बैंडविड्थ बेसिकली क्या होता है, बैंडविड्थ का जो एक्सप्रेशन आता है इट इज वी कैन राइट इट ओवर हियर, दैट इज डेल्टा ओमेगा आर बाय एल. ठीक है, अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमने एम्पलीट्यूड या फिर रेजोनेंट का जो हमने ग्राफ देखा है वो समथिंग इस तरीके का ग्राफ है, राइट. अगर ये ग्राफ जितना ज़्यादा पीक पे होगा उतना ज़्यादा वी कैन से कि बैंडविड्थ कम होगा. बैंडविड्थ बेसिकली क्या होता है, दो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को हम कहते हैं, राइट. ये पीक वैल्यू है हमारी जहाँ पर रेजोनेंट है बेसिकली ओमेगा नॉट, एंड ये जो दो साइड की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, इनके जो डिफरेंस को हम कहते हैं बैंडविड्थ. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं जितना ज़्यादा बैंडविड्थ हमें क्या चाहिए होगा फॉर अ गुड क्वालिटी. गुड क्वालिटी का मतलब ये है कि ट्यूनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ट्यूनिंग अच्छी हो का मीन्स वी कैन से उसका हमें अगर क्वालिटी अच्छी चाहिए तो उसके लिए हमें बैंडविड्थ को कम से कम रखना पड़ेगा एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब ज़्यादा होगी, जब ये पीक पे जाएगा ग्राफ. ठीक है ना, करंट वर्सेस इसका फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखेंगे तो करंट शुड बी एट इट्स पीक वैल्यू. ठीक है, तो ये बैंडविड्थ जितनी कम होगी उतना ही ये फ्रीक्वेंसी के चैनल आपस में मर्ज कम होंगे एंड वी विल बी गेटिंग अ प्रॉपर सिग्नल, राइट. सो उसकी ट्यूनिंग उस सर्किट की जिसमें पीक वैल्यू बहुत ऊपर तक हो या पीक वैल्यू ज़्यादा हो तो उसमें हम कहेंगे इसकी ट्यूनिंग अच्छी है और वी कैन से क्वालिटी फैक्टर इज गुड. सो अब यहाँ पे जस्ट दिस विल बी द रिजल्ट दैट वी विल बी यूजिंग ओवर हियर. सो क्वालिटी फैक्टर को हम Q फैक्टर दैट इज Q कैन बी रिटन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं 1/√LC डिवाइडेड बाय R/L. सो ये रिजल्ट अगर हम देखें ध्यान से, सो इट कैन बी रिटन एज L/R एंड 1/√LC. सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास, दिस कैन बी रिटन एज, या फिर इसको जस्ट हम अगर जैसे हमने ऑप्शन में हमें ओमेगा के टर्म्स में गिवन है, सो इसको हम ओमेगा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. यहाँ पे इसको अगर हम पहले रिजॉल्व कर लें तो दिस कैन बी रिटन एज ये अंडर रूट L हो जाएगा डिवाइडेड बाय R/C. ठीक है, और इसको दिस कैन बी नाउ रिटन एज 1/R √L/C. सो ये एक रिजल्ट हम याद रख सकते हैं. एंड ऑल्सो वी कैन क्वालिटी फैक्टर कैन बी ओमेगा नॉट अपॉन L, R/L है तो ये L/R हो जाएगा. सो दिस इज द केस जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.